गाइस, आज हम लोग देखेंगे, इधर देखो, इधर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पॉइंट देखे। आज का सवाल है, देखो ये जो सवाल है हम रासायनिक बलगति से संबंधित सवाल आज पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड का कल पेपर है, कल बोर्ड का पेपर है सुबह शाम को, और इसमें रसायन विज्ञान का जो रासायनिक बलगति संबंधित सवाल होते हैं ये अक्सर आया करते हैं। इसलिए आपसे कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना गाइस, और पूरा क्लास एकदम भरपूर देखो, नो डिस्टर्बिंग, नो बातें, जो समझ में नहीं आएगा ओके वो पूछिएगा। ठीक है, आइए सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, लिखा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिखा जाएगा, देखिए सवाल लगाने से पहले लिखते हैं दिया है। सवाल में क्या क्या दिया है इसको हम देखेंगे, क्या क्या दिया है। देखो लिखा है अर्ध आयु का 10 गुना हो, यानी टी हाफ इजकल टू 10t होना चाहिए। ठीक है, अर्ध आयु का 10 गुना, अर्ध आयु का 10 गुना होना चाहिए, ये हो गया। अब देखो लिया है अभिक्रिया का पूर्ण होने में, यानी 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले के का मान ज्ञात करना होगा। के का मान मालूम हो जाएगा ना, तो फिर हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अर्ध आयु का स्थिरांक समीकरण, अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात ये हो जाएगा k इजकल टू 0.693 बाई टी हाफ। ये आपका एक फार्मूला हुआ, इसे हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया से देखें, लिखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला लिखेंगे। तो प्रथम कोटि के फार्मूला क्या होगा, प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, ठीक है, के लिए ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि के लिए सूत्र क्या हो जाएगा ना, k इजकल टू 2.303, ठीक है, k इजकल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग 10 के पावर a बाई a माइनस एक्स। ये आपका क्या हो गया, प्रथम कोटि के लिए सूत्र हो गया। ओके, प्रथम कोटि के लिए फार्मूला हो गया, इसी फार्मूले पर इसको हमें रखना है। तो आइए माना यह समीकरण 2, हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर यहाँ देखना है a क्या है, पूर्ण मात्रा, a क्या है इसमें पूर्ण मात्रा है, a इसमें क्या है पूर्ण मात्रा मतलब 1। ठीक है, a पूर्ण मात्रा मतलब 1, यहाँ पर कह सकते हैं 100। ओके, और जो आपका x है, x दिया हुआ है पूर्ण होने के लिए, ये पूर्ण होने की बात कर रहा है, यानी खत्म होने के लिए पूछ रहा है, तो ये दे दिया 99.9%। गौर से बात को समझिएगा। ठीक है, अब इसी चीज को हमको यहाँ पर रख देना है, सवाल हो गया। आइए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, ये वाला चीज हम k के स्थान पर रखते हैं, यानी 0.693 बाई क्या टी हाफ इजकल टू, यह सूत्र रखेंगे क्या 2.303 बाई, ठीक है, देखिएगा बोल रहा है टी, कह रहा है इतना पूर्ण होने के लिए समय। ठीक है, तो अब ये टी किसके लिए, इसके लिए हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या टी यहाँ पर क्या होगा 0.99, ठीक है, 0.99 हम लिख सकते हैं इसको, इतना पूर्ण होने में पूछ रहा है। ठीक है, इतने पूर्ण होने के लिए पूछ रहा है कि क्या करना पड़ेगा। ओके, इतना पूर्ण होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गौर से बात को समझिए, कितना पूर्ण होने की बात कर रहा है, कितना 99.9 पॉइंट, यहाँ पर टी लिखो, 99.9 कह रहा है पूरा होने में कितना समय लगेगा, इंटू देखो 10 लाख हो गया, लाख 10 के पावर कितना, हमने क्या बताया, जो आपका मान दिया है कौन
ए, यहाँ पर फॉर्मूले में ए है, ए का मान कितना 100, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या 100 बाई ए माइनस एक्स माने 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा, कितना 99.9 यानी 99.9 होगा। चलिए अब इसको हल करेंगे तो आराम से मान आ जाएगा। देखिए इसका मान कितना आता है, क्या आता है। इसको अगर हम निकालेंगे अर्थात जब इसको हम घटाया जाएगा तो आएगा कितना 0.693 बाई टी हाफ आएगा इजकल टू 2.303 बाई क्या टी 19 का कितना 19 पॉइंट, ठीक है 99.9 इंटू क्या log 10 के पावर। गौर से देखिए ये हो गया 100 बाई क्या 0.1, हटाने पर 0.1 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये 1000 हो जाएगा, टोटली कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो आइए तो ये हो गया 0 पॉइंट कितना 693 बाई कितना टी ऑफ इजकल टू 2.303 हो गया, अपान क्या आ गया टी 99.9 इंटू लॉग 10 के पावर 1000, ठीक है 10 के पावर कितना 1000 हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब आराम से लग गया 0.693 बाई टी हाफ इजकल टू यह मान 2.3 बाई 303 बाई क्या हो जाएगा टी 99.9 इंटू अब ये जो मान आपने लिखा है इसका हम करेंगे तो हो जाएगा क्या log 10 के पावर, ध्यान दीजिएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है इतना हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक लाइन और आपका है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपका ऐसा सवाल आएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, हम मिटाते हैं फिर आगे बताते हैं। एक लाइन और है बस, चलिए आइए देखिए। इसके बाद हमको क्या करना है, गौर से देखिए, लग गया सवाल, बस अब कुछ करना ही नहीं है। ओके आइए देखिए, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, लिखा है 0.963 बाई टी हाफ इजकल टू क्या 2.303 बाई टी 99.9। ओके ध्यान दीजिए, log 10 का पावर 3 लिखा है। यह जो फार्मूला होता है log a के पावर n के पावर m, ऐसा एक सूत्र होता है। इसके लिए होगा क्या, हो जाता है m log a के पावर n। इसी सूत्र को यहाँ पर रखा जाएगा। ओके आइए रखिए तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 3 इंटू हो गया 3 log 10 के पावर 10, ठीक है। और 10 के पावर 10 का मान सबको पता है, जहां लिखेंगे जहां 10 के पावर log 10 के पावर क्या log 10 के पावर 10 इजकल टू 1 होता है, यही मान हमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ इजकल टू 2.303 बाई टी कितना 99.9 इंटू 3, ये 1 है, खत्म बात हो गई। ये 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा तो ये लगभग आएगा 0 पॉइंट कितना आ गया 693 बाई टी हाफ इजकल टू ये भी आ गया कितना 6.90 कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा होगा, मतलब यहाँ भी लगभग 3 के 9 आ गया, 0 3 के 9 अपान कितना 19.9। अब ये पूछ रहा है इसका 10 गुना होना चाहिए, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो लगभग 10 गुना आएगा, अर्थात ये इधर चला आएगा और ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा टी 19.9 इजकल टू 10 टी हाफ। ये आपको सिद्ध करना था, ये प्रूफ दैट, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो को आप लोग अगर लास्ट तक देखे होंगे, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और ऐसे जो भी सवाल हैं
इस सूत्र पर इसी वीडियो से आपके इस लेसन का सारा सवाल लग जाएगा। आप कोशिश करिएगा, नहीं लगता है तो कमेंट में हमसे पूछिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो गाइस, आज आइए देखते हैं रासायनिक बलगतकी है क्या, और रासायनिक बलगतकी से संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको देखा जाएगा। देखिए, रासायनिक बलगतकी का तात्पर्य यहाँ हुआ कि किसी भी कोई भी अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ कोटि होगी, उसका कुछ वेग होगा, उसका कोई वेग स्थिरांक होगा, उस वेग को होने में कुछ समय लगेगा। ये सभी घटनाएं रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसमें आती हैं रासायनिक बलगतकी के अंतर्गत आती है। गौर से देखो, ध्यान से देखो, समझ में आएगा बात, अन्यथा ध्यान दो। रासायनिक बलगतकी, ओके। रासायनिक बलगतकी में हमें क्या समझना है? कोटि और आणविकता, इसमें मुख्य पॉइंट है। इसके अंतर्गत हमको जानना है आणविकता, बातें नहीं, आणविकता, ठीक है। दूसरी क्या? कोटि। गौर से बात को समझिए, आणविकता और कोटि दोनों अलग अलग पॉइंट, ठीक है। रासायनिक बलगतकी में ये मुख्य पॉइंट है, आणविकता और कोटि। देखो, इन दोनों में डिफरेंट भी होता है, अंतर भी हम लोग पढ़ते हैं। इन दोनों में अंतर भी पढ़ा जाता है कि आणविकता क्या है और कोटि क्या है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अंतर देख लो इसका। ये है कोटि, ये सवाल बराबर आया करता है परीक्षा में, ठीक है। इसको देख लो, ध्यान से समझिए। इसमें देखा जाए पहली पॉइंट को आणविकता में, तो आपको बताएं कि जो आणविकता होती है ना, इसमें जो संख्या होगी पूर्ण होगी, यानी आणविकता में पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। गौर से समझिए, और भी आगे बात बताएंगे। कोटि जो होती है, जो कोटि होती है वह भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्न हो सकती है, ठीक है, भिन्नात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। इससे संबंधित सवाल भी बताएंगे, कैसे कोटि निकाला जाता है वो भी बताएंगे। क्लियर है? ध्यान से पूरा लास्ट तक आप वीडियो देखते जाइए। ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट इसमें क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। आणविकता में दूसरी पॉइंट क्या होगी, हमने कहा पहले क्या है, पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, आणविकता कभी शून्य नहीं होती, आणविकता कभी शून्य नहीं होती, ठीक है। आणविकता शून्य नहीं होता है, गौर समझिएगा। लेकिन कोटि शून्य हो सकती है। इसमें दूसरी पॉइंट क्या, शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो आणविकता होती है, ठीक है, आपने लिखा कि भिन्नात्मक हो सकती है कोटि, लेकिन ये पूर्ण संख्या होती है। मतलब यहाँ लिखा जा सकता है पॉइंट अगली, कि जो आणविकता होती है ये भिन्नात्मक नहीं होती है। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं अंतर में। आइए एक पॉइंट तीसरी देखते हैं, और बहुत ही अच्छी पॉइंट है। आणविकता, आणविकता कोटि, आणविकता कोटि हो सकती है। आणविकता कोटि है, लिख सकते, ठीक है। आणविकता कोटि है, ठीक है, परंतु परंतु कोटि आणविकता नहीं है, कोटि आणविकता नहीं है। गौर से समझिए, क्यों नहीं है? देखिए, आणविकता कोटि हो सकती है क्योंकि कोटि भिन्न भी हो सकता है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है। समझ आ रहा है? कोटि भिन्नात्मक भी हो सकती है और पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। गौर समझिए, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, लेकिन आणविकता केवल पूर्ण संख्या हो सकती है। इसलिए आणविकता कोटि है पर कोटि आणविकता नहीं है। गौर से बात को समझिएगा। जो कोटि होती है, जो आणविकता होती है, आणविकता क्या होती है, अभिकारक में जुड़े आणविक पदार्थ होती है, ठीक है। अभिकारक में
अभिकारक, ठीक है, अभिकारक में जुड़े अणु की संख्या होती है, ये आणविकता है। और कोटि जो होती है कोटि जो होती है ना, उसकी मात्रक जो ऊपर घात होती है उसका योगफल होता है। कोटि क्या होती है? कोटि क्या होती है? अभिकारक के मात्रक पर जुड़ी घात का योग होता है। यह देखिए क्वेश्चन आएगा, आप लोग अगर गौर से नहीं देखेंगे बाद में आपको पछताना पड़ेगा। क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ये पूछता है कि आणविकता और कोटि में अंतर बताइए, संबंध बताइए। एक बात ध्यान समझिए, ये सब चीज को देख लीजिए, अन्यथा आपको बहुत ही पछताना पड़ेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, हम आपको इससे संबंधित सवाल बताते हैं कि प्रथम कोटि कौन होगी, द्वितीय कोटि कौन होगी, तृतीय कोटि कौन होगी। अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उसमें हमें पता कैसे चलेगा ये कि कौन सी कोटि है। ठीक है, सवाल दे दिया, हमें पता करना है कि ये कौन सी कोटि है, ठीक ना, और इसकी इकाई क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे। आज ही देखते हैं, गौर से आप लोग देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे पता चलेगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दर स्थिरांक इकाई का सूत्र क्या होता है। इसी के आधार पर सब निकलेगी कि उसका इकाई का होगा। स्थिरांक इकाई, ठीक है, स्थिरांक इकाई। ये सवाल पूछता है कि बार बार कि किसी कोटि के, ठीक है, किसी कोटि की दर स्थिरांक इकाई क्या होगा। ठीक ना, ये सवाल बार बार आता है, ध्यान दो। इधर सवाल बहुत बार आता है, बड़ी मार खाओगे, मस्ती केवल करते हैं। सवाल ये बार बार पूछता है कि किसी अभिकारक के दर की स्थिरांक इकाई क्या होगा। ठीक ना, तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, गौर समझिएगा। फार्मूला हो जाएगा मोल प्रति, क्या मोल प्रति बोलो, लीटर। ओके, मोल प्रति लीटर, ठीक है, इनटू सेकंड, क्या सेकंड इनवर्स। गौर से बात को समझिए, ये सवाल बहुत ही बार बार पूछा जाता है और इसके ऊपर फार्मूला होता है n-1 या 1-n, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी 1-n देता है, कहीं कहीं 1-n, लेकिन मेन फार्मूला ये है। ठीक है, अब इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करेंगे, क्या है ये समझना होगा। आइए क्वेश्चन 1 ध्यान समझो, इस सवाल को ध्यान से पूरा देखिएगा, पूरे वीडियो देखिए और समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा। ओके, आइए सवाल है 3NO, ठीक है, 3NO ये क्या है, गैस। ये रिएक्शन किया, या इसमें क्या है, अभिकारक। ये क्या है, अभिकारक है। ये रिएक्शन किया तो बना क्या, N2, ये भी गैस है। ठीक है, ये बना तो इसमें जो वेग की दर है वो क्या होगा, ये हमको जानना जरूरी है कि जो वेग होगा वो क्या होगा। आइए, तो इसका वेग क्या होगा। वेग देखिए, मैं वेग यहाँ पर निकाल, फार्मूले से जो सवाल में दिया है, वेग दिया है क्वेश्चन में, और जब आप सवाल आएगा सामने तो वेग दिया रहेगा, आपको उसकी कोटि बतानी होगी और स्थिरांक इकाई बताना होगा। गौर से बात को समझिए, सवाल आपको दिया होगा, उसका वेग भी उसके नीचे दिया होगा, आपको बताना क्या है, कौन सी कोटि है और इसमें स्थिरांक इकाई कौन सी है। तो वेग देखो दिया है, सवाल में लिखा है कि कोष्टक में NO ये है एक्टिव मास पावर 2। तो जब यहाँ पावर 2 दिया है तो कोटि कौन सी होगी, ये अपक्रिया की कोटि कौन सी होगी, अपक्रिया की कोटि होगी 2। तो ये आंसर क्या हो गया, कोटि आपकी कौन सी हो गई, 2। अब समझो, हमको स्थिरांक इकाई निकालना है। स्थिरांक इकाई का फार्मूला क्या है, कोटि n, 2 दे दिया -1। देखो कि बराबर क्या मिलेगा इकाई, स्थिरांक इकाई
स्थिरांक इकाई हमको क्या मिलेगी, यही फार्मूला लिखेंगे। मोल, मोल लिखिए, अपान लीटर, लीटर लिखिए, ठीक है, लीटर लिखिए। पावर n का मान 2 है, 2 लिखो, -1 लिखो, इनटू क्या, सेकंड इनवर्स लिखो। ओके, अब देखो आगे बढ़ो। अब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 निकल गया, 1 बचा, यानी हो गया क्या, मोल, हो गया क्या, मोल क्या, मोल, मोल क्या, मोल प्रति, ये नीचे है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर, और यही क्या है, सेकंड, मोल लीटर इंटू सेकंड, सेकंड। समझ में आ रही बात, मोल लीटर इंटू क्या, सेकंड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो वो बोल सकता है, ठीक है ना। मोल प्रति लीटर सेकंड, ये इसका आ गया क्या, मात्रक। मोल प्रति लीटर सेकंड, ये इसका मात्रक आ गया। दूसरी पॉइंट ध्यान दीजिएगा, दूसरा सवाल हम यहीं पर लिखते हैं, गौर से देखो। ये एक सवाल हुआ, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है H2, ऐसे लिखा है, एक सीधा रिएक्शन देखो, लिखा है, सवाल पूछ रहा है A+3B इजकल टू 2C, इजकल टू नहीं, तीर का निशान है, क्या दे दिया, A+3B, तीर का निशान दिया, 2C। गौर से देखिए, और इसमें हमको पता करनी है कि यह कौन सी कोटि है प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है या तृतीय कोटि है। कोटि को जोड़ने से पहले हमें इसकी घात को निकालना पड़ेगा, तो पहले a की घात निकालें, तो a से इसका तुलना किया जाए तो 2c होगा। a पे जब घात निकाला जाएगा तो a के पावर क्या होगा, 1/2, ये इस पे चलाएगा, 1/2 होगा a के लिए। दूसरा जब b के लिए लिखा जाएगा तो 3b इजकल टू 2c होगा, तो b के लिए पावर क्या आ गया, 3/2। ओके, कोटि का होती है, कोटि हमने बताया क्या होती है, कोटि किसे कहते हैं, अभी हम कोटि और आणविकता में अंतर बताए हैं कि जो घात होगी उसको जोड़ दिया जाएगा, जो अणु होंगे उनके घातों का योग ही क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। देखो, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, पहले वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग इजकल टू क्या हुआ, एक्टिव मास a के पावर 1/2 इंटू b के पावर क्या, b के पावर 3/2। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, गौर से देखिए, कोटि हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 3/2 इजकल टू 4/2 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि कोटि की संख्या कितनी आई, 2 आ गई। फिर यही फार्मूला रखेंगे, यही सूत्र सेम, तो मात्रक भी सेम आ जाएगा। कोटि कौन सी आ गई, 2, तो इकाई का होगा, स्थिरांक इकाई इसका क्या होगा, स्थिरांक इकाई इसकी क्या हो जाएगी, वही मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड, ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सवाल दिया रहेगा, आप एकदम आराम से उसकी कोटि और उसकी आणविकता निकाल सकते हैं। जिनको वीडियो समझ में ना आए, एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके देखें, उसी पूरा समझ में आएगा। स्थिरांक इकाई का फार्मूला ये है, यन इसमें जो है यह पावर देख रहे हैं, यह यन है, यन में से माने 2 में से 1 निकाल दिया गया, बचा 1, एक पावर पे लिखा नहीं जाता, ये है अपान यानी कि बटे में, तो मोल प्रति लीटर इंटू सेकंड, ये आ गया का प्रथम कोटि का मात्रक। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल, ठीक है, प्रति लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी लिखिए, आपका आंसर सही होगा, ठीक है। यह भी लिख सकते हैं और यह भी लिख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक सवाल और आपको इस पे हम करवाते हैं, वो बहुत ही मस्त और लाजवाब सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको थोड़ा समझ देते हैं। चलिए आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, फार्मूले को रहने देते हैं। ओके, सवाल यहाँ पर नोट किया जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिए, आप सवाल को देखिए और इस पे थोड़ा ध्यान लगाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्वेश्चन लिखा है, देखिए लिखा है H2
O2, ये बताइए H2O2 क्या है? सॉलिड है या लिक्विड है या एक्वस है? यह क्या है? एक्वस माने बिलियन है। तो ये एक्वस है, ए क्यू है। अब ध्यान दीजिए, अब किसके साथ क्रिया कर रहा है? प्लस 3I आयन के साथ, फिर इसके साथ प्लस 2H आयन है। यह क्रिया करता है 2H2 प्लस I इनवर्स 3 का निर्माण करता है। इसका बेग इसमें दिया है, जो सवाल है उसका बेग दिया होगा, गौर से देखिएगा। बेग दिया है, बेग बराबर क्या दिया है? के एक्टिव मास, ठीक है, के एक्टिव मास H2O2 एक्टिव मास क्लोज किया, दूसरे एक्टिव मास में I इनवर्स दिया। देखिए, हमने बताया कि कोटि क्या होती है? कोटि किसी भी अणु के ऊपर, किसी मतलब अभिकारक के ऊपर लगाई गई घात का योग होता है। कोटि क्या होती है? किसी अभिकारक के ऊपर लगाई गई घातों का योगफल उसकी कोटि कहलाती है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कोटि कितनी आ गई इसकी? कोटि इसकी कितनी आई? 2। ओके, कोटि 2 आई। अब इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे, हमको स्थिरांक इकाई भी प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, क्या करेंगे? फार्मूला मोल अपान लीटर, मोल अपान लीटर, गुरु कोष्ठक के ऊपर क्या? n-1, n का मान कितना? 2। n का मान कितना है? 2। गौर से देखो, n का मान 2, तो लिखेंगे 2, फिर लिखा है -1, यानी 2 - 1 लिखा जाए। ओके, फिर इंटू देखिए, इंटू क्या? सेकंड इनवर्स। ओके, सेकंड इनवर्स। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको इसमें से निकाल लेंगे। हो गया क्या? मोल प्रति लीटर। कोई डाउट किसी को होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और ऑफलाइन वाले सीधे हमसे पूछ सकते हैं जो समझ में ना आए। आइए, मोल प्रति लीटर, ओके, ठीक है, इनटू सेकंड, ठीक है, इनवर्स। आप इसको या तो इस तरह लिखिए, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मोल इन क्या लीटर सेकंड, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, आपका होगा। समझ में आया क्या? ये चीज जिसको समझ में ना आया हो वह हमसे कमेंट में जरूर पूछेगा, क्योंकि देखिए ये जो सूत्र है बहुत ही आपके काम की चीज है। इस लेसन में यही सब हमको करना है। गौर से इस लेसन के सवाल को एक बार आप लोग अपने कॉपी किताब में देखिएगा। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट में हमसे जरूर पूछिएगा, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जो भी कमियां होंगी उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को हम